ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा और अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। तो आज की जो जानकारी लेकर के आए हैं, वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी कब है। और कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि 7 या 8 मई का व्रत कब रखें और इस एकादशी का क्या नाम है। तो ये मोहिनी एकादशी की पूजा विधि, तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, व्रत कथा क्या है, पारण कब करें, पूजा विधि इत्यादि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और इस वीडियो को देख करके दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, शायद मेरा अनुभव। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करेंगे आज की जो जानकारी है। एकादशी की कब है, मुहूर्त कब है। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से मनुष्यों के पापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि और जीवन और आनंद उठाने के लिए अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। तो शास्त्रों में ये मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह पर्व साल के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है और साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर के राक्षस और देवताओं के बीच विवाद राक्षस अमृत को लेकर के राक्षस देवताओं के बीच विवाद होने लगा और असुर अमृत लेकर के भाग गए। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया माना जाता है। भगवान विष्णु ने यह रूप जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही रखा था, मोहिनी रूप जो रखा था, इसी के कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही जीवन में धन समृद्धि का वास बना रहता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। वहीं इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। तो जानते हैं तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। मोहिनी एकादशी तिथि 2025 में कब है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई 2025 को सुबह 10:18 से शुरू होगी। 7 मई को 10:18 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 8 मई को 12:28 पर समापन होगी, खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। जान लेते हैं मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त और व्रत। वैदिक पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से लेकर के 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का समय शुभ 5:34 से लेकर के 8:16 तक रहेगा।
और जान लेते हैं पंचांग के अनुसार सूर्योदय कब होगा। सूर्योदय होगा 5:35 पर, सूर्य अस्त होगा 7:01 पर, चंद्रोदय होगा दोपहर 3:22 पर और अस्त होगा 3:30 पर रात को। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से प्रारंभ होगा और 4:53 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 32 से 3:26 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त 6:59 से लेकर के 7:21 तक रहेगा, यानी गोधूली का 21 मिनट का 22 मिनट का मुहूर्त है। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 से लेकर के 12:39 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का आपने जो विधि सुन रहे हैं, कुछ उपाय भी आपको बताने वाले हैं। चलिए, अगर आपको आर्थिक तंगी है तो दूर कैसे होगी। अगर आप जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन घर के द्वार पर देसी घी या तेल का दीपक जलाएं। और ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। पापों से मुक्ति के लिए क्या करना है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने से के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और उसके बाद पवित्र नदी में दीपदान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपदान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब आप मोहिनी व्रत की कथा का श्रवण पान करेंगे कि सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा और जो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे, सत्प्रतिष्ठित और सत्प्रतिज्ञ थे, राज करते रहते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पांसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा, घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति से उसका हार्दिक बड़ा ही अनुराग था, बड़ा ही प्रेम था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान और मेधावी, सुकृत्य और धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों से ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों से उसकी बड़ी आसक्ति थी, बड़ा प्रेम था और वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों के तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुरात्मा अन्य के मार्ग पर चल करके पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाल करके चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक से डूबा हुआ तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा और बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा तीर्थ में स्नान करके आए थे। दष्टबुद्धि शोक के भाव से पीड़ित हो मुनिवर के यानी कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ करके सामने खड़ा होकर के बोला, ब्राह्मण द्वय श्रेष्ठ, मुझ पर दया करिए, दया करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम से एक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो और मोहिनी को उपवास करने से प्राणियों के अनेक जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं कि वे पाप सारे मेरु पर्वत के समान जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुन करके वो कौंडिन्य का ऐसा वचन सुनकर दृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नवश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के
उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी पर क्या करें? उस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है और चंदन से तिलक लगाया जाता है। तुलसी पत्र तथा जो अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए, पुण्य दान करना चाहिए, बड़ा ही पुण्य माना गया है। साथ ही पूजा के उपरांत अन्न गुड़ अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने की परंपरा है, जो पुण्य प्रदान करती है। इन बातों का ध्यान रखें कि हालांकि इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, लेकिन तुलसी को स्पर्श न करें, नहीं उसे तोड़ें और न ही उसमें जल अर्पित करें। तामसी भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज, चावल, अन्न का सेवन भी वर्जित माना गया है और काले वस्त्र धारण करने से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी के पति के मन में दुर्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना है। तो शायद ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय एकादशी मैया।